व्यक्ति जब क्रोध करता है तो भ्रम पैदा होता है, यानी कि सही और गलत का भेद मिट जाता है, बस क्रोध ही शेष रह जाता है। इससे बुद्धि भी विग्रह हो जाती है। इसके बाद किसी भी सही बात का तर्क व्यर्थ हो जाता है और तब व्यक्ति के पतन की शुरुआत हो जाती है। वर्तमान समय में यदि इसका प्रासंगिकता की बात करें तो किसी भी कार्य को करते समय यदि क्रोध आ जाए तो कार्य प्रभावित होता है। कई बार तो यह तक देखा गया है कि लोग क्रोध में आकर अपनी नौकरी, रिश्ते या फिर जिंदगी तक को दांव में लगा देते हैं। वे अपने क्रोध के दुष्परिणामों के बारे में कभी भी विचार नहीं करते। इसलिए ज़रूरी है कि जब क्रोध आए तो कुछ क्षण रुककर उससे होने वाले परिणामों के बारे में एक बार ज़रूर विचार कर ले, इसके बाद ही कोई भी कदम उठाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान और कर्म दोनों को ही एक समान रूप में देखना चाहिए, यानी कि एक ही नज़रिया रखना चाहिए। वर्तमान समय में यदि प्रासंगिकता को देखें तो कई बार ऐसा देखने और सुनने आता है कि व्यक्ति बातें तो बड़ी बड़ी करता है लेकिन कर्म बड़े बड़े प्रदान नहीं कर पाता, और जब वह स्थिति में खुद होता है तो वह उन्हें भूलकर जो खुद के लिए सही हो बस वही करता है, फिर चाहे उसके लिए वह अनजाने में ही दूसरों का अहित कर रहा हो। इसीलिए ज्ञान और कर्म दोनों को ही सदैव एक समान नज़रिए से देखना चाहिए। कर्म वही करे जिसका ज्ञान इजाज़त देता हो। इस तरह से व्यक्ति सही और गलत और पाप और पुण्य के बीच का फर्क आसानी से समझ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को हमेशा अपने मन पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में एक श्लोक में योगेश्वर कृष्ण ने बताया है कि व्यक्ति का अपने मन पर नियंत्रण जरूर होना चाहिए। वह अर्जुन से कहते हैं कि मन अत्यंत चंचल होता है, इस पर विराम लगाना मनुष्य की जिम्मेदारी होती है, अन्यथा यह तो अपनी ही गति से चलता रहता है। वर्तमान समय में मन पर नियंत्रण बनाए रखना का आश्चर्य है कि कई बार हमें पता होता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं उससे किसी का आहत हो सकता है, या फिर हो सकता है खुद के लिए भविष्य में यह नुकसानदायक हो, लेकिन वर्तमान में कुछ पलों के लिए वह सुखद है। मन की चंचलता के चलते व्यक्ति जानते समझते हुए भी कई बार गलत कदम उठा लेता है। इसीलिए ऐसे कर्मों से दूर रहना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति का मन ही उसका बड़ा दुश्मन बन जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि सच्चा मित्र वही होता है जो आपका बुरे वक्त में साथ दे, यानी कि दुख और परेशानी में हर वक्त आपके साथ खड़ा रहे। ऐसा ना हो कि वह समस्याएं आते ही वहां से दूर भाग जाए। यदि आपका मित्र ऐसा है तो तुरंत ही उसका परित्याग कर देना चाहिए, अन्यथा ऐसे लोग आपका मित्र बनकर मित्रों की संख्या में तो इजाफा कर देंगे लेकिन ज़रूरत पर कोई आपके साथ नहीं होगा। वर्तमान समस्या में इसकी प्रासंगिकता कुछ इस प्रकार है कि वक्त जब सही हो तो तमाम दोस्त मिल जाते हैं मौज मस्ती करने के लिए, लेकिन वक्त खराब हो तो सभी साथ छोड़ देते हैं। बहुत कम होते हैं वह लोग जो आपका साथ देते हैं। जो बुरे वक्त में साथ दे वह ही सच्चा मित्र है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि व्यक्ति को अपने गुरु के अलावा अपने अनुभवों से भी सीख लेनी चाहिए, अन्यथा कई बार व्यक्ति परेशानी में पड़ सकता है। वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता कुछ इस तरह है कि लोग बड़े बुजुर्गों की राय को अक्सर ही अवॉइड कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि लक्ष्यों तक सुगमता से पहुंचा जा सके। अन्यथा कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बार बार असफलता मिलने के बाद भी व्यक्ति उसी पथ पर उसी प्रक्रिया से बार बार गुजरता है, जबकि उसे बीते समय में मिली परिणामों का विश्लेषण करना चाहिए और फिर मिले अनुभवों के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुँह की बजाय सत्य को जानो। श्री कृष्ण जब अर्जुन को बताते हैं कि मुँह की बजाय सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा तो इसका मोह त्याग दो।
और समाज और धर्म की स्थापना के लिए जो भी बेहतर से बेहतर कर सकते हैं उसे करने में कतई देर नहीं करनी चाहिए। वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता कुछ इस तरह है कि व्यक्ति को ईश्वर और धर्म को जानने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से वह कभी भी किसी भी गलत दिशा में नहीं जाएगा। साथ ही वह धर्म और ईश्वर को जानते समझते हुए कार्य करेगा। ऐसे में उसकी सफल होने की संभावना अधिक से अधिक बढ़ जाएगी।